ज्योतिष को लोग एक जादू और अंधविश्वास के रूप में देखना पसंद करते हैं। ज्योतिष एक गणित है, बहुत ही लॉजिकल फील्ड है। इसमें जो है वहम, मिथ्या, इन सब चीजों की कोई जगह नहीं है। जब एक व्यक्ति जो है ज्योतिषी के पास आता है तो वो सोचता है ये कि सामने मेरे जादूगर बैठा है जो कि पता नहीं क्या कर देगा मेरा, ये जो है बिना किसी कष्ट के जो है बिल्कुल स्वर्ग में पहुंचा देगा। ऐसा कोई नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास आता है उसकी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जीवन के हर पहलू की प्रॉब्लम्स लेके वो व्यक्ति आता है। पर एक ज्योतिषी का कार्य क्या है? उसको उसके हॉरोस्कोप जो है एक जादू की तरह एनालाइज नहीं करनी है। वो अगर ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। सबसे पहले उसको जो देखना है उसके चार्ट में ये देखना है कि उसका लग्न क्या है, जिसे इंग्लिश में असेंडेंट बोलते हैं। उस असेंडेंट को उसको समझने की जरूरत है। असेंडेंट बताता है कि व्यक्ति क्या है, उसकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा है, किस तरह से वो अपने शरीर को देखता है, किस तरह का उसको भगवान जी ने शरीर दिया है, कैसी स्ट्रेंथ है, कैसी वीकनेस है। ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें असेंडेंट को देखना होता है, असेंडेंट से पंचम और नवम भाव को देखना होता है, असेंडेंट से अगले भाव को देखना होता है, और असेंडेंट के पिछले भाव को देखना होता है। इन सब चीज़ों को देख के हम एक जनरल आइडिया लगाते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, कैसी परिस्थितियों में उसने अपने आप को संभाला होगा, ढाला होगा, बढ़ाया होगा, कम किया होगा, जो कुछ भी किया होगा। उसके बाद देखा जाता है चंद्र की स्थिति। चंद्र की स्थिति हमारी प्रवृत्तियों को बताती है। देखिए, जो जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसकी कामयाबी, उसके जीवन को देखते हैं, उसकी सक्सेस, उसकी फेलियर, उसके टोटल बिहेवियर को देखते हैं, तो वो टोटल बिहेवियर उसका जो है वो समझ आता है चंद्र से कि इसकी इनबॉर्न एबिलिटीज कैसी हैं, ये जीवन को पर्टिकुलर दिशाओं में जाता हुआ कैसे जो है लड़ेगा, कैसे परिस्थितियों से भिड़ेगा, कैसे कामयाबी देखेगा, कैसे जो है नाकामयाबी को देखेगा, कैसे इसके अलग लोगों से संबंध होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सभी चंद्र की स्थिति से देख ली जाती हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि इस समय कौन से जो ग्रह हैं वो एक्शन में है। देखिए, 3 तरह की दशा होती है। एक होती है विंशोत्तरी दशा, सबसे पहले विंशोत्तरी दशा से देखा जाता है। फिर आती है योगिनी दशा। योगिनी दशा से उसकी पूरी चार्ट के प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ और उस टाइम जो एक्टिव प्लैनेट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। फिर उसके बाद आती है चर दशा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी तो शनि की दशा चल रही है तो सब कुछ शनि के अकेले के हिसाब से होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। सभी ग्रह जो हैं वो अपना अपना प्रभाव हर समय हर मनुष्य के ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी दशा जो है शनि की है तो बाकी सब ग्रह जो है वो गौण हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ना तो आप सोचें, ना आप ऐसी कोई व्यक्ति जो ज्योतिष को समझना चाहता है, ज्योतिष के बारे में बात करता है, ऐसी बात करें, क्योंकि बाकी ग्रह भी अपना जो कार्य है वो साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोचर को, ट्रांजिट, कि कौन सा प्लैनेट अभी कहाँ है। जो मुख्य ट्रांजिट्स देखी जाती है वो देखी जाती है शनि महाराज की, बृहस्पति जी की, राहु की और केतु की। इन 4 ट्रांजिट से हम मोटे तौर से इस चीज़ का अंदेशा लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो प्रेजेंट प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं वो इस व्यक्ति के भाग्य के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। इन सबको चीज़ों को पूरी डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी पेशेवर ज्योतिषी को, किसी व्यक्ति को कोई आंसर देना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखने में हर व्यक्ति को अपने अपने जो उनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से समय लगता है, और वो समय देना जरूरी है। नक्षत्रों को भी समझना इसी समय में जरूरी है।
पे डिपेंड करेगा कि किसको कितना पता है। मान लीजिए एक मेरे सामने लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, ये शीशम की लकड़ी है। जिसको पता होगा शीशम की लकड़ी के बारे में, वो एक क्षण में इसको देखेगा और सब बता देगा कि ये कैसी किस क्वालिटी की शीशम की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है भी या नहीं है, और इसकी एजिंग कितनी होगी, किस तरह से इसकी पॉलिश हुई है, ठीक हुई है, गलत हुई है, सब चीज़ वो पढ़ 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 बता देगा। जिसको नहीं पता वो 10 तरह के टेस्ट करेगा, अपनी किताबें खोलेगा, देखेगा ये शीशम है या नहीं है, फिर उसके पास आंसर होगा, पर वो आंसर भी जो है श्योर नहीं होगा। तो इस तरह से ये हर चीज़ ना आप डिपेंड करता है कि आपका उस चीज़ में तजुर्बा अभ्यास कितना है। इस तरह से ज्योतिष में जो है अलग अलग पत्रियों को समझा जाता है। हमेशा जो एक अच्छा ज्योतिषी है वो पत्री को देखने के साथ साथ और भी जो है वो परिस्थितियों को देखता है। वो प्रेजेंट जो है गोचर को देखता है, जिसे हम प्रश्न कुंडली का रूप कह सकते हैं, गोचर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद वो शगुन शास्त्र को जरूर देखता है। शगुन शास्त्र को देखने से ही वो श्योर हो पाता है कि मैं जो देख रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, वो कितना सत्य और कितना असत्य होगा। इस तरह से होरोस्कोप्स का एनालिसिस किया जाता है। सरल कार्य नहीं है, लेकिन अभ्यास के बाद सरल हो जाता है। अब जैसे मैंने जो है वो करीब 40 साल से यही काम करता हूँ, दिन रात यही काम करता हूँ, पता नहीं कितनी होरोस्कोप्स रोज देख लेता हूँ। ऐसा करने के कारण वो एक पकड़, एक समझ आ जाती है, क्योंकि पत्री देखते ही व्यक्ति के जीवन की आधी कहानी समझ आ जाती है। पर ये अभ्यास मांगती है, गुरु का आशीर्वाद मांगती है, पूरा जो है तपस्या मांगती है ये चीज़ें।